Good afternoon, friends. A very warm welcome to Dr. Seema's Med Talks. तो कैसे हैं आप सब लोग और क्या टॉपिक है आज का? बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विच यूजुअली गेट्स नेग्लेक्टेड और इट इज अंडर रिकॉग्नाइज्ड. तो वो क्या ही ऐसा टॉपिक है? इतनी डायबिटीज की बात करती हूँ, ऐसा कौन सी चीज है जो अभी तक में पकड़ी नहीं या जो मिस हो गई? क्या आप लोग जानते हैं कि जो लोग डायबिटिक हैं उनमें कम से कम भी 25 से 30% लोग हार्ट फेलियर के शिकार होते हैं या उनको हार्ट फेलियर होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं. तो और क्या हम लोग इस चीज की स्क्रीनिंग करते हैं? तो यूजुअली इट इज समथिंग विच इज वेरी मच अंडर रिकॉग्नाइज्ड और इस पर हमारा ध्यान कई बार नहीं भी जाता. और होता भी क्या है ना कि व्हेन यू फर्स्ट गो टू योर डॉक्टर इन द ओपीडी तो आपकी ईसीजी हो जाती है, आपका इको हो जाता है जो कि इनवेरिएबली नॉर्मल आता है. तो फिर ध्यान ही में नहीं आता कि हार्ट फेलियर भी आपको हो सकता था या क्या है, क्योंकि ईसीजी इको आपका नॉर्मल आ रहा है तो आप भी कंफर्टेबल, आपके डॉक्टर भी कंफर्टेबल हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं ये एक कमी रह जाती है. तो इस चीज को मान के चलिए, जो लोगों को डायबिटीज है पहली कार्डियक मैनिफेस्टेशन उनकी हार्ट फेलियर हो सकती है. और जिन लोगों को हार्ट फेलियर है उनमें 40 से 50% लोग को डायबिटीज होगी. तो ये कहने का मतलब है इट इज बाय डायरेक्शनल. डायबिटीज यूजुअली डायबिटिक पीपल हैव मोर चांसेस ऑफ गेटिंग हार्ट फेलियर. तो हार्ट फेलियर होता क्या है? जब आपका हार्ट फेलियर का मतलब नहीं है कि आपका हार्ट पूरी तरीके से बंद पड़ गया या कोई आर्टरी क्लॉग्ड हो गई, ऐसा कुछ नहीं है. आपका हार्ट का मसल पूरी तरीके से पंप नहीं कर पा रहा, जिसके चलते आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड मिलना चाहिए सारे ऑर्गन्स को वो नहीं मिल पा रहा. तो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं उनमें ऑक्सीजन और ब्लड की कमी हो जाती है. ब्लड का बैकअप होता है और उससे क्या होता है कि बहुत सारा फ्लूइड आपके लंग्स में जमा हो जाता है या आपके पैरों में जमा हो जाता है, जिसके चलते आप देखेंगे कि मरीज का वेट गेन हो जाएगा, मरीज को सांस लेने में दिक्कत होगी. खासकर जब वो लेट के सांस लेता, जब वो रात में सोता है तो रात में उनको बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है. उनके पैरों में सूजन पाई जाएगी. दे हैव स्वॉलन फीट, पिटिंग एडिमा करके उनके पैरों में पाया जाएगा. तो इस तरीके की फाइंडिंग्स देखी जाती हैं. तो देयर नीड टू बी अ प्रोएक्टिव अप्रोच. एक प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए कि जिसके चलते आप हर डायबिटिक व्यक्ति का ये चेक करें कि क्या वो हार्ट फेलियर में तो नहीं है. तो उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है, ब्लड से होता है. एंटी प्रो बीएनपी एक कार्डियक मार्कर है. अगर आप उसको चेक करा लेंगे तो आप थोड़ी सी तसल्ली कर सकते हैं, बिकॉज आपको ईसीजी और इको में खासकर ज्यादातर नहीं मिलेगा कि आप हार्ट फेलियर में जा रहे हैं. तो इट मे बी डिसीव या आपको नहीं उसका आपको प्रॉपर नहीं पता चल रहा. तो इट इज बेटर टू गेट एन एंटी प्रो बीएनपी एक कार्डियक मार्कर. ये करा के जरूर देख लेना चाहिए, खासकर जो लोग अगर डायबिटिक हैं या फैमिली में हिस्ट्री है हार्ट फेलियर की, या लॉन्ग टर्म डायबिटिक हैं, ओबीज हैं, अल्कोहलिक हैं, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, और स्मोकर्स हैं, ज्यादा नमक का सेवन करते हैं, लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है. यानी कि ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं, दिस इज नोन एज स्टेज ए ऑफ हार्ट फेलियर. जब आपके ये रिस्क फैक्टर्स हैं और आपको डायबिटिक किडनी डिजीज पहले से है तो आप इस पर फिर आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए और अपने माइंड का फोकस रखना चाहिए कि आप हार्ट फेलियर की स्क्रीनिंग यानी कि एंटी प्रो बीएनपी साल में एक बार जरूर करा लीजिए. अगर आपके उसका लेवल आपका मोर देन 125 पिकोग्राम पर ml आता है तो आपको इमिडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए
और अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, वेट गेन हो रहा है, एक्सर्शनल डिस्निया यानी कि थोड़ा सा भी कुछ काम करते हो तो आपका सांस फूलने लग जाता है, पैरों में आपके सूजन आनी शुरू हो गई है, तो और आप लंबे समय से डायबिटिक हो, तो प्लीज गो एंड मीट योर डॉक्टर। अगर इको में आपकी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज हैं, आपका कुछ लेफ्ट वेंट्रिकुलर की एबनॉर्मलिटी है, कुछ भी आपके हार्ट में स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है, तो वो स्टेज बी में आ जाता है। और स्टेज सी जब आपको ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। क्यों हमें हार्ट फेलियर के बारे में पता करना है? हमें हार्ट फेलियर के बारे में इसलिए पता करना है कि जिस चीज को व्हेन वी कैन निप इट इन द बड, जब आपको उसको बीमारी को शुरू होने से पहले ही उसका इतना अच्छा ट्रीटमेंट है हमारे पास कि व्हाई डू वी वांट द पेशेंट टू गेट इनटू हार्ट फेलियर एंड देन उसके बाद उससे होने वाली इतने सारे और कॉन्सिक्वेंसेस की उस पेशेंट की डेथ हो जाना या हार्ट की और रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ जाना, तो ऐसा हम क्यों होने दें? और खासकर जब आप डायबिटिक पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, तो अगर आपको मालूम है कि पेशेंट हार्ट फेलियर का है, तो इस तरीके की एंटी डायबिटिक दवाइयां हैं जो शुगर को तो कंट्रोल करती ही करती हैं, उसके साथ साथ आपके हार्ट फेलियर पर भी ध्यान देती हैं। इसी तरीके से अगर आपका ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है, तो आपके लिए ऐसी दवाइयों का चयन कर सकते हैं आपके डॉक्टर जो आपको हार्ट फेलियर नहीं होने देंगी, या अगर आपको साथ में हार्ट फेलियर भी है या इवन आपकी किडनी डिजीज भी आ चुका है आपकी डायबिटीज के कारण या आपके ब्लड प्रेशर के कारण, तो उसका भी ध्यान रखा जा सकता है। तो इस तरीके की दवाइयां जब हमारे पास उपलब्ध हैं, तो हमें उन सब चीजों का फायदा उठाना चाहिए। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ गेटिंग योरसेल्फ स्क्रीन्ड। सिर्फ साल में एक बार अगर अपना एंटी प्रो बीएनपी करा के देख लिया जाए या अपना ईसीजी इको भी रिपीट करा के देख लिया जाए, तो इट इज अ वेरी वेरी गुड आइडिया। आप उसको इमिजिएटली पकड़ लेंगे इनिशियली और बीमारी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम लोग जानते हैं कि इंडिया में डायबिटीज का एपिसेंटर है। वी हैव ऑलमोस्ट 69.2 मिलियन केसेस। अब ये देखा गया स्टडीज के अनुसार दैट 55% ऑफ इंडियन हार्ट फेलियर पेशेंट्स दे हैव डायबिटीज, और ये भी पाया गया है दैट एनुअल इंसिडेंस ऑफ हार्ट फेलियर ड्यू टू डायबिटीज इन इंडिया विल रिपोर्टेडली इंक्रीज। जो 2000 में 73,600 लोगों को हार्ट फेलियर के केसेस थे ड्यू टू डायबिटीज, 2025 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि केसेस बढ़ के 1,61,000 तक पहुंच जाएंगे। तो दिस इज रियली रियली अ वार्निंग साइन कि हमको हार्ट फेलियर पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। डायबिटिक मरीज इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका 1% भी HbA1c बढ़ रहा है, मतलब आप 25% चांसेस या 25% यू आर गोइंग मोर टुवर्ड्स हार्ट फेलियर। तो विद ईच 1% इंक्रीज इन HbA1c हार्ट फेलियर का रिस्क आपका 25% बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप डायबिटिक हैं तो प्लीज अपना हार्ट फेलियर पर भी एक ध्यान रखिए कि कहीं आप ऑलरेडी हार्ट फेलियर में तो नहीं हैं, इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। नहीं तो साल में एक बार इस तरीके की इन्वेस्टिगेशंस पूरी तरीके से कराइए, सो दैट आप एक बार, वो कहते हैं ना, फिल इट एंड फॉरगेट इट। सो गेट योर सैंपल डन एंड फॉरगेट इट। इफ एवरीथिंग इज फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन, वी नीड नॉट वरी, बट इफ एनीथिंग इज देयर वी कैन ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, और इस मेरी छोटी सी बात पर पूरा तवज्जो रखिए। बाय बाय एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा।